बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीजा नेमन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। अजीजा नेमन, फौज की ये बड़ी पुरानी ख्वाहिश रही है कि किसी भी तरह मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की ये ख्वाहिश है कि उनको सुप्रीम कोर्ट में लीवरेज हासिल हो सके, और इसके लिए वो बहुत अरसे से प्लानिंग ये कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनको किसी तरह से वो कंट्रोल कर सके। ना सिर्फ मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, बल्कि आइंदा आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी कंट्रोल कर पाए। इस ख्वाहिश के तहत वो मुख्तलिफ किस्म के कवानीन बनाने के ऊपर गौर किए गए हैं। जैक डिपार्टमेंट और मिलिट्री ऑपरेशन जो डायरेक्टरेट है और जो जैक ब्रांच है, उसने आर्मी चीफ को इस सिलसिले के अंदर बहुत सी मुख्तलिफ प्रेजेंटेशंस दी हैं। लेकिन अगर हम ताकि वो अपनी इस तरह की कानून साजी कर सके, लेकिन इस मुद्दे को अगर आप यहां पे छोड़ भी दें तो आर्गुमेंट ये है मेरा कि क्या पार्लियामेंट जो है वो आर्मी का जो पावर्स हैं जिसका नाजायज इस्तेमाल करते हुए 70 साल तक हुकूमत भी उन्होंने की है, क्या उसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस पार्लियामेंट कर सकती है, पार्लियामेंट ला सकती है, पार्लियामेंट लेजिस्लेशन इस किस्म की ला सकती है? उनकी तो ख्वाहिश है, वो अभी पार्लियामेंट को और गवर्नमेंट को कंट्रोल कर चुके हैं, तो जुडिशरी को भी कंट्रोल करें, उनका लेवरेज होना चाहिए। लेकिन क्या पार्लियामेंट ये काम कर सकती है? ये इसके ऊपर जो है बहुत जरूरी है कि इसके ऊपर जो है वो गौर किया जा सके। और मेरे ख्याल में शुरू अगर आप पूछे कि बिल्ली की गर्दन में घंटी कौन बांधेगा, तो शुरू ये होना चाहिए कि डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस जो है वो 4 स्टार जनरल, फुल जनरल लगना चाहिए। इससे यह काम शुरू करें, आसान सा काम है। तो उसके बाद फिर आगे चल के मामलात आपके खुद ब खुद जो है वो सीधे होने शुरू हो जाएंगे। और 2 कमांड्स बनाए आप 4 स्टार जनरल की फौज के अंदर। सिर्फ एक आर्मी चीफ नहीं होना चाहिए, उसके अलावा एक और आपके पास 4 स्टार जनरल वहां पे मौजूद होना चाहिए। तब ये जाके कंट्रोल होगा आपका मामला जो है। उसके बगैर ये मामला जो है इस तरह चल नहीं सकते। या फिर आप डीजीआई को 4 स्टार जनरल बनाएं और पूरी आईएसआई उसके अंदर हो, और आर्मी चीफ अपना सिर्फ फौज से रिलेटेड काम करे, उसका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए आईएसआई के साथ। तो तब भी ये मामला इस तरह चल सकते हैं। और रेंजर्स को भी जो है वो 4 स्टार जनरल हेड करे, जो दूसरा जनरल आप फौज में बनाए। सिविल आर्म फोर्स चारों आपकी एफसी और रेंजर्स जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनको आप सिविल आर्म फोर्सेस को और 4 स्टार जनरल के अंडर आप कर दें। तो आपके पास 3 4 स्टार जनरल आ गए, एक डीजीआई, एक आर्मी चीफ और तीसरा आपका जो आपकी रेंजर और एफसी कंट्रोल कर रहा है पूरे पाकिस्तान के अंदर। उसके नीचे बेशक कमांड इंफ्रास्ट्रक्चर उसी तरह चलता रहे, लेकिन ओवर एंड अबव जो है ये 3 अगर 4 स्टार होंगे तो आर्मी चीफ 1 मैन शो जो चल रहा है, जिसके ऊपर सबको गिला है, वो 1 मैन शो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। वो कला साहिबान की कॉन्फ्रेंस आ रही है, उनको इस चीज का ख्याल जरूर करना चाहिए। और उनको इस चीज के ऊपर जो है आज बल्कि लॉयर्स कन्वेंशन है, तो आपको इस बात के ऊपर जो है गौर करना चाहिए वकला साहिबान को कि किस तरह आप बिल्ली की गर्दन में घंटी बांधेंगे। और तरीका आपको बड़ा सादा सा बता दिया जनाब मन, इसको इस्तेमाल कर लें और आप कामयाब हो जाएंगे। अजीजा ने मन, एक काफी अरसे से हसन अस्करी, एक यंग नौजवान पाकिस्तान का मेजर जनरल रिटायर्ड जो है वो सैयद जफर मेहदी अस्करी के बेटा था, जिसको बाजवे ने सिर्फ इसलिए कैद कर में डाल दिया, 5 साल कैद बामशक्कत उसको डाल दिया, और उसके बुजुर्ग माँ बाप को भी उससे नहीं मिलने दिया क्योंकि उसने बाजवा की एक्सटेंशन के खिलाफ ओपन लेटर लिखा था, और उसको फंसाया गया और उसको निकाल दिया गया। गुज़िश्ता रोज हसन अस्करी के अहला खाना ने आखिरकार खामोशी तोड़ दी। अपने वकील ने की है, ईमान जो है मिजारी हैं, उनको लेके वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की 28 मार्च 2023 को नेशनल प्रेस क्लब में। हसन अस्करी के अहला खाना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी तकलीफ दे आप बीती जो है वो बयान की, जिसमें वो सब खामोशी जो अक्टूबर 2020 से जो तकलीफें वो तनहा सामना कर रहे हैं उसका उन्होंने जिक्र किया। मेजर रिटायर्ड सैयद जफर मेहदी अस्करी ने मीडिया को बताया कि इन्होंने फौज के आर्टिलरी और एविएशन डिवीजन में 33 साल तक मादर वतन के लिए खिदमत सर अंजाम दी। उनका कहना था कि 33 साल की एक कठिन और सख्त सर्विस के बाद इस अजियत के लिए तैयार नहीं थे जो उनके खानदान के साथ जो बर्पा हुई, जब 2 अक्टूबर 2020 को उनके सिविलियन बेटे हसन अस्करी को इस्लामाबाद में वाकया घर से उठाने के फौरी बाद फौजी हकाम के हवाले कर दिया गया। हसन अस्करी को इसके बाद कोर्ट मार्शल करके 5 साल सख्त कैद की सजा सुनाई गई। हालांकि गिरफ्तारी से लेकर आज तक 12 दरखास्त के बावजूद ना हसन अस्करी को और ना ही उनके अहले खाना को फैसले या इल्जामात की चार्जशीट दी गई है। अंदाजा करें आप,
जनरल रिटायर्ड जफर मेहदी का मजीद कहना यह था कि अपनी प्यारी फौज के मुतल्लिका हुकाम से पिछले 2.5 साल से मुलाकात के लिए वक्त मांग रहे हैं। दर दर की ठोकरें वो खा रहे हैं। उनकी एक बेटी है जो उनको लेके जगह जगह फिरती है, लेकिन या तो उनको जो है बहाना बना के मिलने नहीं दिया जाता आर्मी चीफ से, या फिर उनको कोई और जो है अगला लाल बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है। हसन अस्करी के वालिद ने बताया कि उनकी इस आजमाइश की वजह उनके बेटे की आर्मी चीफ और सीनियर जनरलों को लिखे गए मुबैना खतूत हैं, जिसमें इन्होंने पाकिस्तान के कुछ फैसलों के असरात की सूरत में पाकिस्तान के माशी और सियासी तौर पर मुतासिर होने के बारे में खदशात का इजहार किया था। हसन अस्करी के खिलाफ 1 अक्टूबर को इस्लामाबाद के थाना शालीमार में FIR दर्ज की गई और 24 घंटे से भी कम वक्त में इन्हें हिरासत में ले लिया गया और उसके बाद उनको फौजी हकाम के हवाले कर दिया गया और उसके बाद उनका कोर्ट मार्शल किया गया और कोर्ट मार्शल के बाद उनको जो है वो 5 साल सजा कैद मामशक्कत दे दी गई। हसन अस्करी को आइन के आर्टिकल 10A के शफाफ ट्रायल के बुनियादी हक के तहत दफा का पूरा मौका मिलना चाहिए। उन्होंने इस बात का कहा, जबकि ये 15 दिन बाद इनके अहला खाना से मुलाकात भी करवाई जानी चाहिए, लेकिन इस तरह नहीं हो रहा। कोर्ट मार्शल की पूरी कार्रवाई के दौरान कहीं भी नहीं बताया गया कि मुबैना खत कहां से पर फौज में बगावत हुई, क्योंकि उन पर बगावत का चार्ज, बगावत पे उकसाने का चार्ज लगवाया गया, तो ये साबित ही नहीं किया जा सका कि उन्होंने किसी को बगावत पे उकसाया। बल्कि अंदर से खबरें जो मैंने सुनी वो ये थी कि इनको जानबूझ के इंस्टिगेट हसन अस्करी को करके जो गस्टापो आपकी जो है ISI वाले जो है इंटेलिजेंस वाले जो आपके गस्टापो स्पूक्स हैं, उन्होंने उनको शह दे के उनको कहा कि खत जर्नैलों को लिखो और जर्नैलों को खत लिखवा के, फॉर्मेशन खत को, कमांडर्स को खत लिखवा के उन्हीं खतूत को जवाज बना के उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया। हसन अस्करी की बहन जहरा ने मीडिया को बताया कि हसन अस्करी के केस का फैसला आज तक हसन अस्करी के अहले खाना या वकील को नहीं बताया गया। इनका कहना था कि फैसला सिर्फ हसन अस्करी को 20 अगस्त 2021 को बताया गया और वो भी सिर्फ एक सादा कागज पर लिखा हुआ दिखाया गया कि आप 5 साल सख्त कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है, जबकि उस कागज पर ना तो कोई मोहर थी और ना ही चार्जेस का जिक्र था। हसन अस्करी को मजीद दचका उस वक्त लगा जब इन्हें मालूम हुआ कि इन्हें साहिवाल की सख्त सिक्योरिटी जेल में मुंतकिल किया जा रहा है, जहां अमूमन सख्त जराइम पेशा या दहशतगर्दों को रखा जाता है। आर्मी चीफ को सिर्फ वतन की बेहतरी के लिए लिखे जाने वाले खतूत के जुर्म में हसन अस्करी को एक ऐसे सेल में कैद कर रखा गया है जहां जिसके साथ कत्लो गारत और दहशतगर्दी के सजा याफ्ता मुजरिम कैद है। हसन अस्करी 24 घंटे कैद तन्हाई में है, जहां इन्हें रोशनी और ताजा हवा तक नसीब नहीं है, ये उनकी बहन कहती हैं। और उनकी बहन ने वाजे किया कि खानदान की अजियत में मजीद इजाफा करने के लिए इनके बूढ़े और बीमार वालदैन को साहिवाल का सफर करके जेल के सख्त औकातकार में हसन अस्करी से मुलाकात पर मजबूर कर दिया गया है। मजीद उन्होंने कहा कि इनकी वालदा के गुर्दे फेल हो चुके हैं और इन्हें हफ्ते में 3 बार डायलिसिस करवाने होते हैं, जबकि उनके वालिद साहब भी 87 ईयर्स के हैं और उनकी भी तकलीफ का आलम बहुत बुरा है। ऐसी हालत में उन्हें साहिवाल जाना मुलाकात के लिए 14 से 15 घंटे का सफर करने में शदीद तकलीफ होती है। उसके अलावा जहरा ने मीडिया को 14 जून 2022 का लाहौर हाईकोर्ट का फैसला भी दिखाया, जिसमें हुक्म दिया गया कि हसन अस्करी को 15 साल में साहिवाल की सख्त 15 दिन में साहिवाल की सख्त सिक्योरिटी जेल से निकाल के रावलपिंडी की अडियाला जेल में मुंतकिल किया जाए। लेकिन बदमाशी इतनी बड़ी है और बदमाशी इतनी ज्यादा है कि फौज ने इससे भी बाजवे ने इनकार कर दिया, क्योंकि बाजवे की ईगो हर्ट हुई हुई थी और बाजवा अपनी जगह लगा गया चाचू विस्की को, जो जाहिर बात है उसके एहसानों तले दबा हुआ है। एक तरफ शरीफों का नौकर बना हुआ है, दूसरी तरफ जनरल अस्करी की बातचीत भी वो उनसे मिलने से भी इनकारी है, क्योंकि जाहिर बात है बाजवा और बाजवे के ससुर के एहसानात उसको आर्मी चीफ लगाने के इतने ज्यादा हैं कि वो उनके आगे बोलने जोगा भी नहीं रह गया। हसन अस्करी को चक्री के पास लाया जरूर गया, सफर जरूर करवाया गया, लेकिन दरमियान में बाजवे को पता चल गया तो उनको चक्री के पास से वापस मोड़ के साहिवाल लेके जाया गया। ईगोज इतनी ज्यादा हर्ट हुई हुई है, इसीलिए पाकिस्तानी कौम का ये हाल है जो सख्त हुआ हुआ है। हसन अस्करी की वालदा वसीमा अस्करी ने मीडिया को बताया कि वो और इनका खानदान गुज़श्ता 2.5 साल से दर दर पर जा रहा है और खामोशी से अदालती जंग लड़ रहा है। मैंने भी इसके ऊपर प्रोग्राम किया, लेकिन मुझे उनके खानदान की तरफ से मैसेज कन्वे किया गया कि हमारी मुश्किलों में इजाफा होता है, आप प्लीज इसके ऊपर बात ना करें। लेकिन अब क्योंकि वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कर रहे हैं, तो उन्हीं का नुक्ता नजर मैं पूरी कौम के सामने रख रहा हूं और आप लोगों को बता रहा हूं कि खुदारा उठे, नहीं तो आपके बेटे भी हसन अस्करी बन जाएंगे और आपकी औलादें भी जो है उनका मुस्तकबिल खतरे में पड़ जाएगा। हसन अस्करी के अहले खाना का यह कहना है कि इनका दिल टूट चुका है और वो थक चुके हैं, क्योंकि दरवाजा
दरवाजे खटखटाते हैं लेकिन उनको जवाब कोई नहीं मिलता, सिर्फ जवाब में उनको जो है वो बेहिसी मिलती है। और फौज, ये वो फौज है जो अपने ही अफसरों के घरों पे छापे मार के अगर अपनी उनकी माओं को, उनके बापों को जलीलो ख्वार कर रही है, तो फिर हम क्यों ना कहें कि पाक फौज फिर पंजाब पुलिस बना दी आसिम मुनीर ने और उससे पहले बाजवे ने, फिर हमसे क्यों इस तरह के सवाल किए जाते हैं। अजीजान मन सोचिएगा जरूर। इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी आप लोगों से बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। फी अमान अल्लाह।